राधे राधे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अद्भुत और आकर्षणीय हैं। जो भी इन लीलाओं को श्रवण करते हैं उसके मन में कृष्ण प्रेम जागृत होना अनिवार्य है। ऐसी ही एक मन को छू लेने वाली लीला आज मैं बताऊंगी, जिसे सुनकर अंत में आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का रूप कितना मनमोहक था। आज की लीला प्रारंभ करते हैं। आप सभी धैर्यपूर्वक श्रवण कीजिएगा। आप सभी को ये लीला बहुत 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 अच्छी लगेगी। एक बार नंदगांव में एक नई गोपी आई थी। कृष्ण के रूप के विषय में उसने बहुत कुछ सुना था, किंतु उन्हें देखने का सौभाग्य अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान जब बंसी बजाते हुए गौचारण के लिए जाते तो उनके अद्भुत रूप को देखने के लिए सभी ब्रजवासी घर से बाहर निकल आते। कोई पेड़ के ऊपर बैठता तो कोई झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें देखता। उसे भी इच्छा होती कृष्ण को देखने की, पर उसकी सास उसे रोक लेती। तर्क देते हुए गोपी कहती कि आपकी पुत्री भी तो कृष्ण को देखने गई है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। पर उसकी सास फिर भी उसे नहीं जाने देती। एक दिन वो यमुना में पानी भरने गई। लौटते वक्त उसने देखा कि कन्हैया अपने सखाओं संग खेल रहे हैं। उसने सोचा कि मेरी सास ने तो मुझे मना किया था उसे देखने के लिए, इसीलिए वो बाहर से जाने लगी। पर अंतर्यामी भगवान ने उसके मन की इच्छा जानते हुए एक छोटे से बछड़े को पलायन करवाकर ठीक उस गोपी के सामने ला दिया और स्वयं भी उसके पीछे पीछे आ गए। गोपी को देखकर उन्होंने मंद मंद मुस्काया और कुछ समय वहाँ पर खड़े रहे। फिर अपनी बांसुरी से उसकी ठोड़ी पर स्पर्श किया और बछड़े को लेकर वहाँ से चले गए। कन्हैया तो चले गए, पर वो गोपी वहीं पर खड़ी रही। सूर्यास्त हो गया और शाम हो गई। उसकी सास उसे ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पर आई तो गोपी को ऐसे निष्प्राण खड़े देखकर वह समझ गई कि इसे भी उस जहरीले सांप ने डस लिया है। गोपी को खींचते हुए वो घर ले गई। कई दिन बीत गए पर गोपी की बाहरी चेतना नहीं लौटी। उसकी सास ने उसे माखन बनाने के लिए कहा तो गोपी ने दही के पात्र में सरसों को लेकर मथना शुरू कर दिया। जब उसकी सास ने ये देखा तो कहा कि ये क्या कर रही हो, छोड़ दो ये सब और जाओ पानी भर के लाओ। सिर पर 2 मटके लेकर, एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में छोटे से बालक को लेकर वो पानी भरने गई। लेकिन रस्सी को मटके में बांधने की जगह वो बालक के गले में बांधने लगी। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित एक गोपी कहने लगी, क्या हुआ है इसे? तो दूसरे ने कहा कि शायद इसे भी उस भूत ने चिपट लिया है। यह एक उदाहरण है कि भगवान को देखकर गोपियों के मन की अवस्था क्या हो जाती है। कृष्ण के बारे में सोचकर अक्सर वो अपने बाहरी चेतना संपूर्ण रूप से खो देती है। श्री कृष्ण और उनकी गोपियों की लीला हम जितना श्रवण करेंगे उतना ही हमारा मन संसार से हटकर निश्चल, निष्कपट और मोह माया से दूर होकर के भगवान की ओर बढ़ेगा। राधे राधे।